कहीं ये निशान आपके हाथ में तो नहीं। ये निशान बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव और इफेक्ट बहुत ही अलग है। ये प्रभाव आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है और यही प्रभाव आपके लिए बहुत शुभकारक भी हो सकता है। दोनों ही चीजें जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से रिलेटेड कुछ विशेष और एडिशनल जानकारियां। दोस्तों, ये निशान क्या है? इस निशान को दो तरीके से देखा जाता है। कोई इस निशान को फिश साइन बताता है तो कोई इस निशान को द्वीप बताता है। फिश साइन हमेशा किस प्रकार से होता है? फिश साइन हमेशा आगे से ट्रायंगल तरीके से होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और द्वीप का निशान हल्का गोलाकार लिए हुए होता है, जैसे कि समुद्र में कोई द्वीप दिखाई देता है और समुद्र में जैसे कोई मछली दिखाई देती है आगे से बिल्कुल क्रॉस में, यानी कि वी साइन आप इसे कह सकते हैं। इस तरीके से यदि दिखाई दे तो ये मछली का निशान है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यदि ये द्वीप का निशान है तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। द्वीप का निशान हर जगह खराब होता है और मछली का निशान हर जगह हस्तरेखा के माध्यम से बहुत शुभ होता है। मछली यानी किसी रेखा में हथेली पर यदि मछली का निशान फिश साइन दिखाई दे तो वो आपके लिए उससे रिलेटेड बहुत बड़ा राजयोग बन सकता है, जिसमें कि धन, पैसा, माया, समृद्धि, नेम, फेम आदि बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो पहले फिश साइन को जान लेते हैं और उसके बाद जानते हैं इस द्वीप को, जो द्वीप की आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। फिश साइन, सपोज दैट फिश साइन अगर आपका भाग्य रेखा पर बने बीचों बीच तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। फिश साइन यदि आपकी मस्तिष्क रेखा पर बने तो बहुत शुभ है। फिश साइन यदि आपकी जीवन रेखा पर बने तो ये जीवन के लिए एक दीर्घायु प्रदान करता है और जीवन में समस्त संपदाएं, ऐशो आराम लाइफ में होता है। यही मत्स्य आकार फिश साइन यदि हथेली के किसी भी पर्वत पर हो तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा, क्योंकि जिस पर्वत पर हो, सपोज दैट बुद्ध पर्वत पर है इस उंगली के नीचे, तो ये आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में बहुत ही ऊंचे आसमान पर होगा और समृद्धि में, पैसा, धन, माया में, लग्जरी लाइफ में बहुत ही बेहतर और उच्च परिणाम देगा। लेकिन अगर द्वीप का निशान, जो आपने थंबनेल पर देखा, द्वीप का निशान उसे कहेंगे, तो ऐसा द्वीप का निशान यदि बनता है, ज्यादातर खतरनाक कहां पर होता है? जीवन रेखा पर। ये जो आप देख रहे हैं जीवन रेखा पर, जीवन रेखा पर यहां पर यदि द्वीप का निशान बने बड़ा सा, तो ये द्वीप का निशान आपके लिए बहुत संकट कारक हो सकता है। ये तब की स्थिति है जब आपकी जीवन रेखा पर ये द्वीप बना हो और ये द्वीप जिस भी जीवन रेखा के जिस हिस्से में बना हो, सपोज दैट अगर आपका ये हिस्सा ज्यादातर लोगों का यहां पर होता है, जीवन रेखा के अंत में केतु पर्वत पर, तो अगर ये द्वीप का निशान हल्का गोलाकार है और फिश साइन नहीं है तो ये निशान जो है आपके लिए संकट कारक है। क्या संकट कारक है? ये जब मृत्यु यानी कि जीवन रेखा से के पास में या जीवन रेखा से सटा हुआ हो या जीवन रेखा की 2-3 लाइन होकर के और ये द्वीप बन जाए, तो ये द्वीप आपके लिए एक तरह से आपके जीवन में आने वाले जीवन से रिलेटेड, आयु से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इंडिकेशन माना जाता है। ये इंडिकेट करता है कि जीवन के इस हिस्से में आपको शारीरिक हानि हो सकती है। शारीरिक हानि का मतलब है मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अगर ठीक यहां पर अगर आपके है तो ये 50 से 60 वर्ष की आयु कुल दिखाता है। मात्र ऐसा व्यक्ति 50 से 60 वर्ष ही जीता है, क्योंकि 50 से 60 के बीच में ऐसे व्यक्ति की लाइफ, स्वास्थ्य को कुछ ऐसे रोग घेर लेते हैं कि उसकी मृत्यु होना बहुत ज्यादा निकट हो जाता है। 90% चांसेस बन जाते हैं। तो ये द्वीप
आयु रेखा पर बिल्कुल भी यहां पर अच्छा नहीं है। ये द्वीप यदि आयु रेखा के बीच में भी अगर कहीं हो तो वो उसी उम्र में, सपोज दैट ठीक बीचों बीच यहां पर है, तो ये जीवन के मध्य भाग यानी कि 35-40 की उम्र में मृत्यु होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन यही जीवन रेखा के बीच में यदि फिश शाइन बना रहा हो, क्रॉस होते हुए लाइंस फिश शाइन बना रहा हो, तो ये जीवन में एक राजयोग कारक माना जाता है। इसीलिए इस द्वीप के निशान को जीवन रेखा पर तो बिल्कुल भी शुभ नहीं मानना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होने वाला है अगर ऐसा है तो। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात है कि क्या यह द्वीप ही है, कहीं ये फिश शाइन तो नहीं है। और यदि आपके माइंड में चल रहा है कि ये फिश शाइन हो सकता है, तो यह भी ध्यान दीजिए कि क्या ये कहीं द्वीप का आकार तो नहीं, क्योंकि द्वीप का आकार का मतलब है जब लाइंस के बीच में द्वीप बनता है तो उस रेखा को निष्फल कर देता है। रेखा को 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में डिवाइड कर देगा और उस रेखा का प्रमाण, शक्ति, फल सब नष्ट हो जाता है। यही द्वीप अगर भाग्य रेखा पर बन जाए तो भाग्य, ऐसे लोगों का भाग्य जो है बहुत ही निर्बल होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा धक्के खाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत परेशान होते हैं। जबकि उस भाग्य रेखा के अकॉर्डिंग जिसकी भी भाग्य रेखा पर यह द्वीप बनेगा, ऐसा व्यक्ति दिल से, हृदय से और अच्छा भी होगा, अच्छा इंसान भी होगा, कर्मठ भी होगा, मेहनत करने वाला भी होगा, लेकिन फिर भी उसे धक्के खाने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए देखिए, क्या मुझे ये बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या सेम यही निशान आपके हथेली पर बन रहा है जीवन रेखा में, फिश शाइन बन रहा है या फिर द्वीप बन रहा है। और हां, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्र दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।